नमस्कार किसान भाइयों, देसी XYZ फार्मर 0.7 चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अगर आप सरसों की फसल लगाने जा रहे हैं या सरसों की फसल लगा रखे हैं तो आपके सरसों में तेल का उत्पादन 42% मिले और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सरसों का उत्पादन मिले। तो दोस्तों, इतना सब कुछ लेने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको कौन सा बीज लगाना है, कितने दिनों में पहली सिंचाई करनी है और कौन सा आपको बेसल डोज देना है, ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको हम देंगे। तो देर ना करते हुए दोस्तों चलते हैं किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी कम समय में ज़्यादा। पहली चीज़ होती है अपने खेत की तैयारी। खेत को अच्छे तरीके से जुताई करके आप गहरी जुताई करके तैयारी कर लें। और तैयारी करने के साथ साथ दोस्तों अब हमें दूसरी चीज़ होती है सबसे बड़ी कि हमारे खेत में नमी है या नहीं है। नमी का ख्याल रखना विशेष ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर नमी कम रही तो हम सरसों के बीज जब डाल देंगे तो उसमें कम सरसों का जमना होगा, यानी जो फुटाव होता है सरसों से फुटाव होकर के जो पौधे हमारे सरसों के निकलते हैं ये कम जमेंगे। अर्थात हमें विशेष ध्यान देना है कि हमारी खेत में नमी अपनी सरसों के लिए जमाव के लिए पर्याप्त हो। और एक पॉइंट दूसरी हो गई दोस्तों, सबसे बड़ी चीज होती है हमारी सरसों में अब हम बीज का चयन कौन सा करें। हमारे उत्पादन और सरसों के तेल में मात्रा बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि इसमें कौन सा बीज लें। तो दोस्तों मैं आपको दो बीज सजेस्ट करता हूं, जिसका बीज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। श्रीराम सुपर 1666, श्रीराम सुपर 1666। और अब दूसरी स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं बीज, इसका नाम है पायनियर 45S46। ये दोनों बीज काफ़ी उन्नतशील बीज हैं और बहुत अच्छे बीज हैं। इनमें तेल का जो मात्रा काफ़ी अच्छी खासी निकलती है और इसमें जो है उत्पादन आपका सरसों का काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ नज़र आता है। पिछली साल के देखा हमने है कि इनमें उत्पादन काफ़ी हद तक काफ़ी अन्य वैरायटियों की अपेक्षा ज़्यादा था। तो दोस्तों अब बीज हमने ले लिया, बीज आपको बता दिया कौन सा बीज आपको लगाना है। इसके साथ साथ दोस्तों अब हमें क्या करना, बीज का जमाव हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं बीज का जमाव हो गया, तो इसमें पहली सिंचाई करनी है। तो पहली सिंचाई हमें कितने दिनों पर करना है ये सबसे आवश्यक बन जाता है। पहली सिंचाई देखिए आपकी खेत की नमी के ऊपर डिपेंड करता है। आप जो बारिश का जो मौसम हुआ था उस नमी को सहेज करके अपने खेत में सरसों की बिजाई किए हैं या फिर सिंचाई करके बिजाई किए हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है। लेकिन मैक्सिमम और नॉर्मली आपको हम बता दें कि आपको 25 से 35 दिन के बीच में अपने खेत की सिंचाई कर देनी। 28 से 30 दिन पे भी आप कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद सिंचाई के साथ हमें आप खाद कौन सी डालनी है जिससे आपकी तेल की मात्रा बढ़े और उसके साथ साथ आपका उत्पादन बढ़े। दोस्तों सर्वप्रथम आपको नाइट्रोजन का उपयोग करना है। नाइट्रोजन अर्थात हमें नाइट्रोजन यूरिया से मिल जाता है, तो हमें यूरिया दे देना। यूरिया के साथ साथ दोस्तों हमें क्या करना है, हमें सल्फर जरूर अपने देना है। अपनी सरसों को सल्फर देना। सल्फर से क्या होता है कि हमारी जो तेल की मात्रा हमारे सरसों में होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो हमें यूरिया से क्या होता है, सरसों में जो है फुटाव और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होता है और हरापन आता है, और सल्फर हमारी सरसों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से खाद का उपयोग करके, इस प्रकार के बीज का उपयोग करके, मेरे द्वारा बताया गया जो बीज, इससे आप सरसों में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे जो किसान भाई हैं उनको शेयर करिए ये वीडियो। जय जवान जय किसान दोस्तों।